अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसको मैं कल रात से सर्च कर रहा हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ मैंने देखा, स्टडी किया। ये सब कुछ बनाना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लिंक निकालने पड़ते हैं, हर एक चीज़ को सर्च करना पड़ता है ताकि जो भी मैं आपको बताऊं तो वो फैक्चुअल हो, हकीकत पे मबनी हो और मैं आपको सबूत के साथ हर एक चीज़ बता सकूं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद मेरी वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे। और जैसा कि यूट्यूब की पॉलिसी है, मैं सारी वीडियोस में बता रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम जब आप चैनल बनाते हैं उसके बाद 12 महीने के अंदर अंदर। तो 21 मार्च 2019 को मेरे चैनल को साल पूरा हो जाएगा, लेकिन सब्सक्राइबर आपके सामने 237 हैं और वॉच आवर्स अभी तक मुझे 3800 कुछ अभी भी चाहिए घंटे वॉच टाइम मेरे चैनल के लिए। देन मेरा चैनल ब्लॉक नहीं होगा और इस तरह हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है, आप जो भी हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिंपली आपको इस बटन पे आना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको बेल बन के आएगा, उसको प्रेस कर देना है। इस तरह आपको जो है न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन रिसीव होते रहेंगे। चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच बताता हूँ, जो कि इसने इसराइल के जो 70वां जश्न आज़ादी था, उनका इंडिपेंडेंट डे था, उसके ऊपर इसने स्टेटमेंट अपनी दी थी ट्रंप ने कि हम जो है अपनी एम्बेसी जो है, जो आने वाली एम्बेसी है, मतलब कोई न्यू एम्बेसी इनकी अमेरिका की बनने वाली थी, वो हम यरूशलेम में जो है मूव करेंगे। मतलब इसराइल के अंदर, इसराइल के कैपिटल के अंदर इन्होंने अपनी अमेरिकन एम्बेसी को वहाँ पर इसने ट्रंप ने कहा कि हम मूव करेंगे। और यहाँ पर वो ये भी कह रहा है कि हमारे हर कोई हमारा दोस्त अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेकर जा रहा हूँ नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है। और उसने जब एम्बेसी मूव कर गई, यूएस की, अमेरिका की एम्बेसी जब यरूशलेम में मूव कर गई थी, उसके इफ्तिताह के ऊपर ये स्पीच है नेतन्याहू के वज़ीर आज़म है इसराइल का। उसकी ही स्पीच के अंदर इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। इसमें वो बता रहा है कि सबसे पहले जो टेंपल था वहीकल सुलेमानी, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर तामीर किया था, जो कि सदियों तक वहाँ रहा था। ये हाईलाइट मैंने कर दिया है यहाँ पर। ये स्पीच बिल्कुल एज इट इज़ जो इसराइल के वज़ीर आज़म की है वही स्पीच ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उसने कहा कि यरूशलेम के अंदर जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये उनको किंग कह रहा है, बादशाह कह रहा है, लेकिन हमारे नज़दीक वो नबी थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर किया था। उसके बाद दोबारा वो कह रहे हैं कि यरूशलेम के अंदर जूस यहूदी से निकले थे और यहाँ पर आके उन्होंने दोबारा टेंपल बनाया था, टेंपल वही हेकल सुलेमानी, तो जो कि दोबारा सदियों तक वहाँ पर रहा था। बेबीलोन जो है वो इराक का इलाका है, कदीम इराक का इलाके को जो है बेबीलोन कहा जाता था। उसके बाद आगे इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि हम दोबारा इसको रीबिल्ड करेंगे, मतलब कि हम दोबारा इसको रिस्टोर करेंगे, हम इसको बनाएंगे। और इस लास्ट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर वो कह रहा है कि टेंपल माउंट जो है वो हमारे हाथ के अंदर है। और ये बात जो है यहूदियों की जो फ़ौज थी, जो उनके फ़ौजी थे, उन्होंने जो लफ्ज़ कहे थे हर हा बैत भी, ये इस लफ्ज़ का मतलब है कि जो टेंपल है हेकल सुलेमानी जो है वो हमारे हाथ के अंदर है, ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि हम यरूशलेम में हैं और हम यहाँ पर स्टे करेंगे, हम यहाँ पर ही रहेंगे। तो ये तैयारी हो रही है
टेम्पल हेकल सुलेमानी बनाने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेकल सुलेमानी वहाँ पर बनाया क्यों जा रहा है और इतना इसके बारे में पागल क्यों है। उसके बाद एक साफ स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर भी आई थी। यहाँ पर ये कोई जोश वेंडर हैं जो कि कोई अथॉरिटी हैं, ये कोई न्यूज़ से मेरे ख्याल में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि हमने पहले से ही तीसरा जो टेम्पल है उसको बनाने के लिए तैयारी हमने शुरू कर दी है। हमारे प्लान जो है, हमारी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है और ये बिल के आगे ही स्टैंड नेक्स्ट टू अल अक्सा, मतलब मस्जिद अक्सा के आगे ये बनेगा। ये ट्विटर है, ट्विटर के अंदर बाकायदा साफ इसने बता दिया है ये चीज़ भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। सबसे पहले हेकल सुलेमानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था इसराइल के अंदर, उसके बाद वो तबाह हो गया। फिर दोबारा वो बनाया था साइरस द ग्रेट किंग, उसको किंग ऑफ पर्शिया भी कहते हैं, उसने बनाया था वहाँ पर। और अब तीसरी दफ़ा ये टेम्पल कौन बनाने जा रहा है? ये ट्रम्प साहब बनाने जा रहे हैं और ये प्रोसेस के अंदर है और बहुत जल्द ये बन जाएगा। तो ये बनाया क्यों जा रहा है? आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि दज्जाल के आमद से पहले, क्योंकि ये उसको अपना मसीहा समझते हैं यहूदी, उसकी आमद से पहले ये उसके लिए एक महल बनाना चाहते हैं जहाँ पर वो आके रहेगा। तो दज्जाल की आमद से पहले ये वहाँ पर मस्जिद अक्सा के आगे या उसकी जगह के ऊपर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उस पर भी मैंने पूरी सर्च की है कि एक्चुअली कहाँ पर होगा टेम्पल जो ये बनाने जा रहे हैं। तो दज्जाल के लिए ये एक तोहफ़ा बना रहे हैं ताकि वो जब आए तो हम उसे ये तोहफ़ा अता करें कि हमने तुम्हारे लिए ये महल बनाया। अभी बात ये है कि ताबूत सकीना एक ताबूत था जिसके अंदर कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पिराहन था जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको पहनाया था, और मन्नो सलवा जो कि खाना जन्नत से उतरता था उसकी एक डिश थी जो कि उसके अंदर थी। वो एक ताबूत था, ताबूत सकीना, वो जो कि यहूदियों के पास था तो उनसे खो गया। तो अब भी वो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं ताबूत सकीना को। जैसे ही उनका अकीदा है यहूदियों को नाउज़ बिल्लाह कि जैसे ही वो उनको ताबूत सकीना मिलेगा वो टेम्पल को तैयार करेंगे, हेकल सुलेमानी को तैयार करेंगे, और जैसे उसमें वो रिप्लेस करेंगे जाके वो रखेंगे ताबूत सकीना, तो उनका जो मसीहा है वो नमूदार होगा, मतलब नाउज़ बिल्लाह दज्जाल नमूदार होगा, एंटी क्राइस्ट। तो फिर उनका जो है अच्छा दौर शुरू होगा और दज्जाल नाउज़ बिल्लाह उनको रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि एक्सेस की है। एक्सेस की मतलब आप अगर एम्प्लॉई हैं, आपका कार्ड बना होता है, आप जाते हैं, वो जाकर रिप्लेस करते हैं मशीन के ऊपर, वो आपको एक्सेस देती है, आप अंदर चले जाते हैं। इसी तरह आप फिंगर अपना थंब प्रिंट लगाते हैं, मशीन आपको एक्सेस देती है और आप अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस टेम्पल की क्या है, एक्सेस की, कि जिसको आप दिखाएंगे और आप अंदर जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो आपको अगर वाकई पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन, तो शेयर लाजमी करें। सपोर्ट में आप लोगों से ऑलरेडी मांग चुका हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना भी ज़्यादा। फेसबुक, जहाँ ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के, व्हाट्सएप के अंदर, जहाँ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक्सेस की, ये जो टेम्पल बनने जा रहा है उसकी एक्सेस की क्या होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।